सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 साइंस फॉर द डेट 9 दिसंबर डिस्कस कर रहे हैं। एज यू नो दैट योर लेसन लाइट इज गोइंग ऑन, सो टुडे विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टुडे विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप जो है डिफरेंट जो मिरर्स कॉनकेव कॉन्वेक्स उनके बारे में पढ़ोगे। As we discussed that when light is striking on any surface, it's bounce back. This is known as reflection. So the point at which it strikes on the surface, we draw a normal, and the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. And the angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. So your law is based on this only. Incident angle is always equal to the angle of reflection, and second, the incident ray, the normal and the refracted at a point lie at the same plane. Both are touching at a single point. प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा नियम जो कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में, आप देख रहे हो एक ही पॉइंट के ऊपर है, कहा जाता है एक ही तल में है। सेकंड जो है, अगर हमें एक मिरर के प्लेन मिरर में हम इमेज देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो है हम क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या किया, वी हैव प्लेस्ड ए टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। यहाँ पर हमने एक टॉर्च रख दी। टू रेज ओ ए एंड ओ सी, ये दोनों रे जो है हमारी आप देख रहे हो ये जा रही हैं, एंड दे आर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। ये जो है मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही हैं। उसके बाद ए बी एंड सी डी दो रेज हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। एंड अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज ओ। जब ये हमारी आंखों में आएंगी ए बी और सी डी, जब हमारी आंखें इनको सीधा करके देखेगी तो हमें यहाँ पर जो टॉर्च थी उसकी इमेज नज़र आएगी एट स्मॉल ओ। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टेड रेज है, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट बट ओनली अपीयर टू डू सो, वी से दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। यहाँ पे वो असल में मिल नहीं रही, लेकिन हमने उनको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रखा है, मतलब मिलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए जो इस तरह की जो इमेज बनती है उसको आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फॉर्म बाय प्लेन मिरर, सबसे पहले प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फॉर्म। जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, हमेशा सीधी होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल मतलब कि आभासी होगी। जब तक ऑब्जेक्ट सामने है तब तक इमेज, जैसे आप शीशे के सामने खड़े, जब तक आप सामने खड़े हो तो आपकी इमेज बनती रहेगी, जब आप हट जाओगे तो इमेज भी हट जाएगी। एंड इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। आप देखो ये अपना राइट हैंड उठा रहा है, इमेज के अंदर ये इसका लेफ्ट बन गया। तो इस तरह की जो इन्वर्जन होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रम। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज दिस। एम्बुलेंस को ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो हम देख सकते हैं कि जब एम्बुलेंस को उल्टा लिखा हुआ है तो ये सामने वाली गाड़ी में इस तरह से नज़र आएगा ताकि वो उसको रास्ता दे दे। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये आपका आंसर नंबर 1 है। 1 2 3 4 आप ये लिख सकते हो। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट and same size behind the mirror at the same distance, and the image formed by plane mirror cannot be obtained on screen, its virtual image is formed, and lateral inversion. Second question है, Pinky is observing her image in a plane mirror, the distance between the mirror image is 4, if she move 1 meter towards the mirror then what will be the। तो पहले 4 मीटर दूरी पे थी तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 था, लेकिन 1 मीटर नज़दीक आ गई तो टोटल हो गया अब हमारा 3। इमेज डिस्टेंस, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 है तो इमेज भी 3 होगा। हमें पूछा है कि इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, तो हम जो है उसको टोटल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स
प्लेन मिरर एग्जैक्टली द सेम, आप उसको मिरर में देखोगे तो भी वही नज़र आएंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 3 है। ए बिल्कुल ए जैसा नज़र आता है, HIMOTUVWXY ये सब। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड तो ये कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज लिखना है आपने इसको। ठीक है। सेकंड, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज, यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो क्या होती है? इरेक्ट। थर्ड, द इमेज in the plane mirror the right appears left and left appears right, this is called lateral inversion। आप ये जो है lateral inversion यहाँ पर लिखोगे। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के 4 लक्षण लिखने हैं, तो ये 4 लक्षण जो अभी हमने पढ़े थे ये लिखोगे। दूसरे में जो है एक लड़की है जो 4 मीटर दूरी पे खड़ी है, बाद में 1 मीटर नज़दीक चली जाती है तो उसकी दूरी हो गई 3। उसकी छवि और लड़की के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम दोनों दूरियों को जब जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 6 मीटर। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह नजर आते हैं, तो आप ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इनको आप लिखोगे। प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है, तो ये ऐसा कौन सा प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर आभासी। ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु डैश का भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है, आपने लिखना है दायां भाग बायां नजर आता है, तो ये दायां इधर लिखना है, बायां इधर लिखना है और आभासी इधर लिखना है। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।